2 दिन पहले ही रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया था। अचानक से जंगल में हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी। ये क्या, अभी तो ठंडी के दिन आने में बहुत वक्त है, अभी से ही ठंडी पड़ने लगी है। मुझे ठंडी आने से पहले अपने घर को बहुत मजबूत और गर्म बनाना होगा, ताकि हमारे आने वाले बच्चे को सर्दी न लग जाए। उसके लिए मुझे अभी से ही कोई इंतजाम करना होगा। मेरे प्यारे सुंदर बच्चे, आप यहीं ठहरो, मैं अभी जंगल जाकर कुछ नरम घास और लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपके आने से पहले बहुत खूबसूरत सा और गर्म घर बना लेती हूँ। ऐसा कहने के बाद रानू चिड़िया जंगल की तरफ घास और लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती हैं। हाय कालू जी, पूरे के पूरे कंबल तो आप ही ने ओढ़ रखी है, मुझे भी तो सर्दी लग रही है, थोड़े से कंबल मुझे भी दे दीजिए। गोरी, आपने तो कहा था कि हमें ठंड नहीं लगती है, ठंड में हमें कंबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे भी आप अभी जवान और स्ट्रांग हो, तो आपको तो ठंडी नहीं लगती होगी, फिर आप कंबल का क्या करोगी? और अगर इतनी ही ठंडी लग रही है तो जाओ किचन में और थोड़ी सी लकड़ियाँ जलाकर आग सेक लो। और गोरी, ऐसे भी तुम तो बहुत मोटी ताजी सेहतमंद हो, तो ठंड तो दुबले पतले और कमजोर लोगों को ही लगती है। मैं इतने सारे कंबल ओढ़ रखा हूँ, फिर भी पता नहीं किधर से हवाएं आ रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। हमें पता है कि ये कंबल आपके पापा ने दिया है, इसीलिए आप मुझे ये कंबल नहीं देना चाहते। नहीं देने हैं तो सीधे से कह दो कि नहीं देंगे, लेकिन इस तरह से बहाना क्यों बना रहे हो? खैर कोई बात नहीं, कल मैं भी अपने मायके जा करके एक बड़ा खूबसूरत और मोटा सा कंबल ले आऊंगी, फिर देखना तुम ठंड में ठिठुरोगे, फिर भी हम तुम्हें अपने कंबल को नहीं ओढ़ने देंगे। कालू कौवा गोरी कौवी दोनों आपस में लड़ाई ही कर रहे थे। रानू चिड़िया उसे खिड़की से जाते हुए दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये रानू को ठंड लगती भी है या नहीं? इतनी सर्दी में ये कहाँ जा रही है? चलो चलकर बाहर देखते हैं और इनसे पूछते हैं। गोरी अपने घर के बाहर आ जाती है। अरे रानू, इतनी सर्दी में तुम कहाँ जंगल की तरफ चली जा रही हो? तुम्हें सर्दी लगती भी है या नहीं? रानू चिड़िया वापिस गोरी कौवी के पास आती है। हाँ गोरी बहन, बताओ क्या कहना है? अरे रानू, तो इतनी सर्दी और कड़ाके की बर्फ पड़ने वाले ठंडी में कहाँ जा रही हो? क्या कोई काम है तुम्हें जंगल में? किस काम से जा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी बहन, वो क्या है ना कि मैंने 2 दिन पहले अंडे दिए हैं और अचानक से सर्दी पड़ने लगी है और रोज रोज तो सर्दियाँ बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चे को अंडे से बाहर आने से पहले मैं अपने घर को गर्म और पक्के का मजबूत बना लूँ, ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। अच्छा गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है, ठंड भी काफी लग रही है। हाँ रानू, अब तू जा सकती है। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ये रानू चिड़िया तो बहुत होशियार है, ये ठंडी आने से पहले ही अपने घर को बहुत मजबूत और गर्म बनाना चाहती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे भी ठंड के बारे में सोच लेना ही चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो गोरी के ठंड आने पर बर्फ पड़ने की वजह से तेरा ये घर टूट जाए और फिर तू ठंड में ठिठुरती खड़ी रहे। कालू जी, जाइए जंगल और आप सूखी लकड़ियाँ और कुछ गर्म घास ले आए, हमें भी अपने घर को पक्का करना है। गोरी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? इतनी सर्दी में भला मरने के लिए मैं जाऊँ जंगल में? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है। इतनी कड़ाके की ठंडी में और जंगल में जाना यानी अपने जान की बाजी लगाना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। नहीं जाऊंगा मतलब मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी चलो, वरना वो रानू चिड़िया सारी सूखी लकड़ियाँ और गर्म घास उठा करके ले आएंगे, फिर हमें खाली पंखी वापस आना होगा। अच्छा तो ये बात है, ये सब उस रानू चिड़िया कंपटीशन करने के लिए क्या जा रहा है? मैं तो समझ ही नहीं रहा था।
तू भी ना कालू बड़ा अकल से माजूर है। अरे गोरी, ये सब करने की क्या जरूरत है? उस रानू चिड़िया ने जरूर अंडा दी होगी, इसीलिए वो अपने घर को पक्का करना चाहती है। लेकिन तू तो अंडे नहीं ना दी है, इसीलिए हमें अपने घर और घोंसले को पक्के करने की कोई जरूरत नहीं है। कालू जी, मैंने कहा ना कि लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाना है। अब जल्दी से जाते हो या फिर मैं तुम्हारे कंबल को उठाकर नीचे फेंक दूं पानी में। नहीं नहीं गोरी, बस मैं अभी जाता हूँ, बस 2 मिनट रुको। गोरी की ऐसी बातें सुनकर कालू जल्दी से लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चला गया। इधर रानू चिड़िया को एक अजीब सुनहरी सी लकड़ी मिली। अरे ये कैसी लकड़ियाँ हैं? ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है। आज से पहले तो हमने कभी भी ऐसी लकड़ी नहीं देखी थी। रानू वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ आ ही रही थी, तभी उसे गोरी कभी वो लकड़ियाँ लाते हुए देख लेती हैं। अरे ये रानू तो लकड़ियाँ लेकर जंगल से वापस भी आ गई है और इसे कितनी खूबसूरत और अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिली है। पता नहीं ये कालू जी कहाँ चिपक गए हैं जो अभी तक लकड़ियाँ लेकर आ भी नहीं रहे हैं। ये लो गोरी, कितनी सारी लकड़ियाँ ला दिया हूँ, अब अपने घर को पक्का बनाती रहो। मैं तो चला बाबा सोने, ठंड के मारे तो मेरे पंख ही नहीं काम कर रहे हैं। अरे कालू जी, ये कैसी लकड़ियाँ आपने उठा करके ले आई है? लगता है इन लकड़ियों को तो पोलियो मार दिए हैं। गोरी, बड़ी मुश्किल से हमने ये लकड़ियाँ ढूंढ करके लाई है, अब जो है उसी से अपना काम चलाओ। बिल्कुल नहीं कालू जी, उस रानू चिड़िया ने लाल लाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ लेकर आई है, मुझे भी सेम वैसे ही लकड़ियाँ चाहिए। अगर आपको आपके बाबा के दिए हुए कंबल सही सलामत चाहिए तो फिर जाओ जल्दी और वैसे ही लकड़ियाँ लेकर के आओ। लकड़ियाँ लाल हो या काली, काम तो वो घर बनाने के ही आते हैं, कलर से क्या लेना देना है लकड़ियों का। अच्छा कालू जी, एक काम करो, ये कंबल उठाकर जरा खिड़की पे डाल दो। अच्छा गोरी, अभी जाता हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? फिर कालू कौवा जंगल की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। अरे बाप रे, बाहर कितनी ठंडी है। उस गोरी को क्या पता, वो तो घर के अंदर कंबल में बैठी हुई है। बाहर कहीं भी एक भी चिड़िया या चेहरा नहीं दिख रहा है। सिर्फ मैं ही पागल हूँ जो इतनी ठंड में जंगलों की सैर सपाटे कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ मुफ्त में। कालू कौवा थोड़ी ही दूर आगे जाता है, तभी जंगल में शिकारी पक्षियाँ लकड़ियाँ काट करके एक जगह बहुत सारे इकट्ठे किए हुए थे। अरे जल्दी जल्दी से अपने पंख चलाओ और जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं सभी को काट करके इकट्ठे करो और जल्दी से यहाँ इस जंगल से लकड़ियाँ लेकर निकल जाओ। जंगल के राजा, लगता है हमारे काटी हुई लकड़ियों में से किसी ने लकड़ियाँ चुरा करके ले गई हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो मुसलसल यहीं पे हैं, फिर ये लकड़ियाँ चुरा करके कौन ले गया है? राजा, ये भी तो हो सकता है कि जब हम खाना खाने के लिए गए होंगे तब कोई हमारी लकड़ियों को यहाँ से उठा करके ले गया होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पेड़ के ऊपर बैठा कालू कौवा चील की सारी बातें को सुन लेता है। अरे बाप रे, ये लकड़ियाँ तो चील की है। लगता है रानू चिड़िया ने जो लाल और बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ ले गई है वो यहीं से इसी चील की लकड़ियाँ को उठा करके ले गई है। लेकिन कालू तो क्यों परेशान हो रहा है? तुझे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है, चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं। जिसने भी हमारी ये लकड़ियाँ उठा करके ले गया है उसे तो मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कालू कौवा चील के पास जाकर चील से कहता है, चील राजा, क्या मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अबे काले कौवे, तू कौन है और तू हमारी क्या मदद कर सकता है भला? अरे चील राजा, आप हमें इतना कमजोर ना समझे, हम आपके बहुत मदद कर सकते हैं। जिसने भी आपकी ये लकड़ियाँ चुरा करके ले गई है हम उस चोर का भी पता लगा सकते हैं और आपके लकड़ियाँ भी वापस लाकर दे सकते हैं। ए काले कौवे, ये क्या तू बकबक किए जा रहा है? तुम्हें समझ भी आ रही है कि तू क्या बोले जा रहा है? चील राजा, मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें।
शाम हो गई है, ठंडी काफी बढ़ रही है। चलो हम कुछ लकड़ियां जलाकर अपने घर को गर्म कर लेते हैं ताकि हमारे बच्चे को ठंड भी ना लगे। रानू लकड़ियां लेकर थोड़ी सी आग जलाती है और फिर वो अपने घोंसले में बैठकर आग सेकने लगती है। अब अंधेरा भी होने वाला है। ये कालू जी लकड़ियां लाने गए। लगता है अब मुझे भी कोई उपाय करनी होगी। वो बदमाश गोरी कौवी अपने घर की लकड़ियां लेकर रानू चिड़िया के घर की तरफ आती है। गोरी कौवी रानू चिड़िया के लाई हुई लकड़ियों से बदल लेती है। अपनी लकड़ियां रानू चिड़िया के घर के बाहर डाल देती है और रानू चिड़िया की लकड़ियां लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा चील को लेकर के रानू चिड़िया के घर के पास जहाँ पे उसने लकड़ी रखी थी वहाँ पर आ जाता है। ये देखिए चील राजा, यहाँ पर्दे के पीछे आपकी वो लकड़ियाँ छुपा करके रखी हुई है। ए लाला, जल्दी से कपड़ा उठा और लकड़ियों को बाहर निकाल। जैसे ही वो कपड़े हटाते हैं तो चील की तो लकड़ियाँ थी ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो दूसरी लकड़ी थी। अरे ओ कालू कौवे, चल बता हमारी लकड़ियाँ कहाँ है? ये तो हमारी लकड़ियाँ नहीं है। चील राजा, यहीं पर तो अभी आपकी लकड़ियाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। हमने तो यहीं पर देखा था। तभी उनमें से एक चील को गोरी कौवे के घर के बाहर वो लाल लकड़ियाँ रखी हुई दिखाई देती है। अरे चील राजा, वो देखिए वहाँ पड़ी है हमारी लकड़ियाँ उस घर के पीछे। अरे कालू कौवे, बताओ वो घर किसका है? वहाँ लकड़ियाँ कैसे? चील राजा, वो तो हमारा घर है, लेकिन वहाँ वो लकड़ियाँ कैसे पहुँची? अच्छा, तो हो सकता है उस लकड़ियों के पास भी हमारी और तुम्हारी तरह पंख लगे होंगे, इसीलिए वो उड़कर यहाँ से वहाँ चले गए होंगे। चलो रे चले, जल्दी से टूट पड़ो इस कालू कौवे पर। इस कालू कौवे ने झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया है। लकड़ियाँ इसने चुरा कर लाई थी। इसने झूठ बोल करके हमारा वक्त बहुत जाया किया है। चलो हम इसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। फिर वो सब मिलकर उस कालू कौवा पे टूट पड़ते हैं और कालू कौवा की अच्छे से पिटाई हो जाती है। वो चील राजा कालू कौवा को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी अब तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी चिड़िया के घर से वो लकड़ियाँ ले जाकर अपने घर के बाहर रखने की? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी है। अब मैं वो सारा गुस्सा तुम पे ही निकालूंगा। रानू चिड़िया के अंडे से भी एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों माँ बेटे खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।